बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए इस कविता की रचना की है और हिमालय पर्वतों के ऊपर जो बादलों का घिरना है, जो मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, चारों ओर जो झंझानील हैं, बादलों के तूफान हैं, वहाँ की गड़गड़ाहट है और कालिदास का मेघदूत है। बादलों को दूत बनाकर कालिदास ने अपने मेघदूत में यक्ष के पास भेजा था। किस प्रकार जो है प्राकृतिक मनोरम यहाँ पर कालिदास जी ने दिखाया था मेघदूत में, वैसे ही नागार्जुन ने बादलों की सुंदरता, पहाड़ों की सुंदरता, वहाँ पर बर्फों का गिरना, यानी प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है वहाँ का, हिमालय पर्वतों का, वो अपनी इस कविता के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया है। बादल को घिरते देखा है, कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ है बिहार के जिला मधुबनी, गांव का नाम है तरोनी। यहाँ पर इनका जन्म हुआ है कब? सन 1911 में इनका जन्म हुआ था। वो अपने ननिहाल यानी अपने नाना के यहाँ सतलखा, जिला दरभंगा, बिहार में जो है वो रहे थे। यानी उनका जन्म जो है, वो निवासी जो है वो थे मधुबनी जिले के तरोनी गांव के। उनका जन्म हुआ था गांव सतलखा में, जो दरभंगा जिला बिहार में है, यानी अपने नाना के यहाँ उनका जन्म हुआ था। मूल रूप से उनका नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में की, यानी संस्कृत विद्यालय में उनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। बाद में इस निमित्त यानी शिक्षा के लिए वो वाराणसी और कोलकाता भी गए, यानी इस निमित्त शिक्षा ग्रहण करने के लिए। सन 1936 में वे श्रीलंका चले गए थे और वहीं रहकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, यानी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और सन 1938 यानी 2 साल के बाद वो अपने भारत लौटे। फक्कड़पन थे, यानी सन्यासियों साधुओं की तरह थे और गुमकड़ी स्वभाव के थे, यानी कभी एक स्थान पर नहीं ठहरते थे। उन्होंने अपना जीवन जो है, लगभग अपना जीवन जो है उन्होंने संपूर्ण भारत में भ्रमण करते हुए व्यतीत किया था। ये नागार्जुन की विशेषता थी। राजनीतिक कार्यकलापों के कारण, यानी राजनीतिक जो भाग थे उनके राजनीति में भाग लेने के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। सन 1935 में उन्होंने दीपक, एक मासिक पत्रिका थी, उसका संपादन का काम किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से रचना करते थे। मैथिली में ही नवीन भावबोध, यानी जो बिहार प्रदेश की जो मूल भाषा है वो मैथिली है, और मैथिली में ही नवीन भावबोध, अपने भावों का ज्ञान जो है, उनकी रचनाओं का प्रारंभ है। उनकी महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा से माना जाता है। महत्वपूर्ण कविता संग्रह उनका चित्रा नाम से है, वहाँ से माना जाता है। नागार्जुन संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना उन्होंने की है, क्योंकि वो संस्कृत विद्यालय में ही प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की है। संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, तो इन्होंने संस्कृत में भी अपनी काव्य रचनाएं जो है वो लिखी हैं, यानी संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं में काव्य रचनाएं की है। लोक जीवन, यानी समाज में लोगों का जीवन, रहन सहन, प्रकृति का वर्णन, समकालीन राजनीतिक, यानी उस समय की जो राजनीति व्यवस्थाएं थी, उनकी रचनाओं का प्रमुख विषय रहा। विषय की विविधता यानी अनेकता और प्रस्तुति की सहजता, यानी उसको विषय में अनेकतापन यानी विभिन्न प्रकार के जो उन्होंने विषय जो है अपने परिवर्तन किए और उनको प्रस्तुत किया, तो उस बड़ी सरलता से नागार्जुन की रचना संसार को नया आयाम देती है, नई पहचान देती है। तो छायावादोत्तर काल के वे, यानी छायावाद के उत्तर काल के वे अकेले कवि हैं। उनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर, यानी ग्रामीण गांवों की चौपालों से लेकर विद्वानों की बैठक तक समान रूप से आदर जो है वो प्राप्त की, यानी आदर पाती हैं। जटिल से जटिल विषय पर भी लिखी गई उनकी कविताएं थी, वो इतनी सहज थी,
इतनी संप्रेषणीय थी, यानी एक अपने विचार दूसरे के सामने भेज देना, संप्रेषण कर देना, भेज देना, यानी एक दूसरे से जो फैलती जाती थी, प्रभावशाली होती थी कि पाठकों के मानस लोक में यानी मानस यानी मन में तत्काल बस जाती थी। नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग्य मिलता है, यानी कहने का मतलब मन पर सीधा असर करने वाला व्यंग्यात्मक भाव जो है वो मिलते हैं। जनहित के लिए प्रतिबद्धता, यानी लोगों के हित के लिए वो बंधे थे, प्रतिबद्ध थे, संकल्पित थे कि उनकी कविता की प्रमुख यही विशेषता उनकी है। नागार्जुन ने लोक जीवन के मनोभावों को किस तरह व्यक्त किया है, ये तो उनकी कविताएं पढ़ने से ही आपको पता लगेगा। और हमने जो है कभी 10वीं कक्षा में थे तो गुलाबी चूड़ियाँ एक इनकी कविता लगी थी और हम पढ़ते थे, आज तक उसको नहीं भूले, क्योंकि इनकी कविता जो है बिल्कुल कहा है कि सहज रूप से मन में बस जाती थी और जिसको लोग आजीवन नहीं भूलते थे। यही इनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता थी। नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं रची हैं, यानी छंद से युक्त भी और छंद मुक्त भी, यानी जिनमें छंद का प्रयोग नहीं किया गया, जैसे हमारी ये कविता छंद मुक्त है। उनकी काव्य भाषा में एक और संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि यानी आवाज है, तो दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रवानी, उनकी सुंदरता, उनकी जीवंतता भी उसमें है, यानी ऐसा हो जैसे जीवन में सब कुछ ढल गया हो। पत्रहीन नगन गाछ मैथिली कविता संग्रह है। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी इस कविता पर पत्रहीन नगन गाछ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो एक लेखक के लिए सबसे बड़ा सम्मान है, उन्हें उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार से और मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से और बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मिला है। ये उनके पुरस्कार थे जो हिंदी साहित्य में जो इन पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया था। प्रमुख रचनाएं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार भावों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, भस्मांकुर, बलचनमा यानी बलचनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे, तो जैसे उपन्यास भी विशेष महत्व के हैं, उनकी समस्त रचनाएं नागार्जुन रचनावली जो 7 भागों में विभाजित है उसमें संकलित हैं। यहाँ यानी इस प्रस्तुत काव्य की बात करें तो बादल को घिरते देखा कविता संकलित की गई है। इस कविता में उन्होंने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें हिमालय की बर्फीली घाटियां, झीलों, झरनों तथा देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्रण जैसा उनका चित्रण होता है, वैसा का वैसा जैसा उनका रहन सहन होता है वैसा का वैसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। भाव और भाषा की दृष्टि से कविता कालिदास और निराला की परंपरा से जुड़ती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो परंपरा है और कालिदास की जो परंपरा है, जैसे प्रकृति वर्णन में उनका यो विशेष जो है वो कवि रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर नागार्जुन भी दिखाई देते हैं। बादल को घिरते देखा है, यानी यहाँ पर कहते हैं नागार्जुन जी कि मैंने हिमालय के पर्वतों में बादलों को घिरते हुए देखा है, और कैसे घिरते हुए देखा है वो इस कविता के माध्यम से वो बताते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अमल धवल यानी पवित्र और सफेद शिखर गिरी के यानी पर्वत की चोटियों पर, यानी हिमालय पर्वत की जो बर्फ से ढकी हुई सफेद चोटियां हैं उनके ऊपर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है, यानी चारों ओर बादलों के घिरने को देखा है, उस पर प्राकृतिक सौंदर्य को देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को, यानी छोटे छोटे मोती की तरह शीतल तुहिन, तुहिन माने बर्फ के ठंडे कणों को
मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मानसरोवर के अंदर जो कमल के पुष्प, सोने जैसे जो कमल के पुष्प हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे बर्फ के कणों को गिरते हुए देखा है। मैंने बादल को गिरते हुए देखा है। यानी अमल धवल पवित्र सफेद हिमालय के पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते हुए देखा है। यहां पर जो बादल को घिरते देखा है, बादल को जैसे मनुष्य घेर लेता है किसी चीज को चारों ओर से, वैसे ही बादलों को घेरना, तो यहाँ मानवी कर्ण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अमल धवल में लय की आवृत्ति है, अंतिम वर्ण है, भले ही हो, लेकिन यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि हम और कौन से अलंकार का प्रयोग यहाँ पर विशेष रूप से जो है किया गया है। तो यहाँ पर मानवी कर्ण अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का विशेष प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो अब आगे जो है हम इसको देखते हैं। बात करें छंद की, रस की, तो शांत रस है यहाँ पर। और गुण की बात करें तो माधुर्य गुण है, छंद है, छंद मुक्त रचना है। भाषा, इसमें हिंदी और मैथिली का संक्षिप्त रूप है, वैसे विशेष रूप से उनकी हिंदी खड़ी बोली और संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग इन्होंने किया है, क्योंकि तोहिन और शीतल, ये अमल धवल, ये संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के ऊंचे ऊंचे, तुंग का अर्थ होता है ऊंचे, हिमालय के कंधों पर, हिमालय के शिखरों पर छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें हैं, यानी छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें हैं। और उन झीलों, उन श्यामल नील सलील में, यानी उन झीलों के श्यामल यानी हल्के काले नीले सलील यानी ठंडे जल में, समतल देशों से यानी समतल भूमि से, यानी जो जहां पर पहाड़ नहीं है समतल भूमि है, उन देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, गर्मी की ऋतु की जो गर्मी उमस है उससे व्याकुल होकर तिक्त मधुर तीखे मीठे विष तंतु यानी कमल नाल को खोजते हुए देखा है, खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। क्या विशेषता यहाँ पर बताई गई है कि हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों के बीच बहुत सारी झीलें हैं और उन झीलों में, उनके नीले श्यामल जल में, शीतल जल में कमल नाल जो होती है, कमल के नाल के नीचे जो है कमल का एक फल से बन जाते हैं, उनको विषतंतु बोलते हैं, कमल नाल बोलते हैं। उनको खोजते हुए हंसों को तैरते हुए उस मानसरोवर झील में, या उनमें बहुत सारी झीलें हैं, मानसरोवर जैसी बहुत सारी झीलें हिमालय के अंदर हैं, और उनको जो है उन झीलों में हंसों को विषतंतु कमल नाल को खोजते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर छंद मुक्त छंद रचना है, छंद मुक्त रचना है, कहने का अभिप्राय। रस की बात करें वही शांत रस है, माधुर्य गुण है, भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त है। और अलंकार विवरण देख लेते हैं। यहाँ पर श्यामल नील सलील लय की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार ही है। आ कर देखें तो आ की आवृत्ति हुई है, यानी यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और पावश तिक्त मधुर विषतंतु, विषतंतु शब्द का अर्थ हम देखें तो यहाँ पर 2-3 अर्थ निकलते हैं। जहरीले तंतु भी हो सकते हैं, कमल नाल भी हो सकती है, तो ये श्लेष अलंकार का प्रयोग यहाँ पर विषतंतु में किया गया है। और बाकी मानवी कर्ण यहाँ पर हिमालय के कंधों पर मानवी कर्ण अलंकार है, क्योंकि हिमालय के कंधे का मतलब उसके शिखर होते हैं, मनुष्य के होते कंधे, तो मानव की तरह यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर मानवी कर्ण अलंकार का सुंदर प्रयोग है। अब आगे नेक्स्ट काव्य में चलते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला अरुण की मृदुल किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे,
एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ करंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर पक्षी होते हैं चकवा चकवी, और उनकी विशेषता यह है कि रात को दिखाई नहीं देते। जैसे उल्लू को रात को दिखाई नहीं देता, ऐसे ही चकवा चकवी को भी रात को दिखाई नहीं देता है। तो जैसे ही रात होती है तो वो बिछुड़ जाते हैं, पूरी रात उनका रोना सर रहता है, और सुबह होते ही दोनों जो है आपस में मिल पाते हैं और फिर झगड़ा और प्रेम दोनों में होता है। वही हिमालय के उन शिखरों पर जो है चकवा चकवी के उस प्रेम को जो है विरह को और संयोग दोनों, वियोग और संयोग दोनों श्रृंगार रस के रूपों को उन्होंने देखा है चकवा चकवी के। अब देख लेते हैं इसमें क्या कहा है। वसंत ऋतु का क्या था? सुबह का समय था, सुप्रभात था, और मंद मंद था अनिल बह रहा, और हल्की हल्की मंद मंद हवा जो है वो बह रही थी। बालारुण की मृदुल किरणें थी, यानी सुबह उदय होते हुए लाल सूर्य की कोमल किरणें जो है, मधुर किरणें वो थी, यानी सूर्य उदय का समय था। और अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, आस पास जो है जो चोटियां थी, पर्वतों की चोटियां, वो सोने की तरह चमक रही थी। क्यों? क्योंकि प्रातः काल जब होता है तो सूर्य की किरणें जैसे ही पर्वत की चोटियों पर लगती हैं तो लाल रंग में सोने की तरह वो जो है चमकती दिखाई देती हैं। तो वो था एक दूसरे से विरहित हो, यानी दूर होकर, अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी होती है, जो एक दूसरे से दूर रहकर अलग अलग रहकर पूरी रात बिताते हैं। निशा काल से चिर अभिशापित, जो पूरी रात्रि से लंबे समय से जो श्रापित थे, दुखी थे, शापित थे, बेबस मजबूर उन चकवा चकवी का, यानी चकवा चकवी पक्षी हैं, उनका बंद हुआ करंदन, यानी जैसे ही सुबह हुई उनका रोना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि अब उनका मिलन हो गया। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, उस महान सरोवर के किनारे पर, यानी मान सरोवर के किनारे पर, शैवालों की हरिदरी पर, काई की हरिदरी पर, पानी जब काफी समय तक खड़ा रहता है तो उस पर काई के छोटे छोटे जो पौधे हैं, जिसको काई शैवाल कहा जाता है, वो होते हैं। उस हरिदरी पर प्रणय कलह, यानी प्रेम और झगड़ा करते हुए, छिड़ते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। किस समय की बात है? प्रातःकाल की समय की बात है। उस पर प्राकृतिक वर्णन क्या क्या किया गया है? हल्की हल्की हवा बह रही है, सूर्य की जो लाल किरणें हैं, बालारुण, यानी अभी सूर्य जो है बच्चे की तरह है, कहने का अभिप्राय यह है, यानी अभी सूर्य उदय ही हुआ है, और उसकी लाल किरणें आसपास के जो पर्वत की चोटियां हैं उन पर सुनहरी नजर आ रही हैं, वो समय था। और चकवा चकवी जो अलग अलग रहकर पूरी रात बिताते हैं, और लंबे समय तक पूरी रात जो अभिशापित थे, दुखी थे, रो रहे थे, अब जैसे ही सुबह हुई तो उनका रोना भी बंद हो गया, और उनमें अब उस महान सरोवर के किनारे पर, या महान सरोवर में शैवालों की, यानी काई की जो हरी दरी है, हरी होती है काई, उस हरी दरी पर, काई पर, उनमें आपस में प्रेम और झगड़ा करते छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्राकृतिक वर्णन है इसमें, और प्राकृतिक वर्णन दे रखा है। तो बालारुण की मृदुल किरणें, बालारुण यहाँ पर हो जाता है। रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जैसे बालक का रूप सुंदर होता है, वैसे ही सूर्य का सुंदर रूप बालारुण होता है, तो इसलिए रूपक अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। अगल बगल की बात करें तो लय की आवृत्ति है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आप कह सकते हैं। और अलग अलग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही शब्द को दो बार आवृत्ति की गई है। इसके बाद हम यदि बात करें तो चकवा चकवी चैचे की आवृत्ति है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसके बात करें महान सरोवर की बात है तो महान सरोवर है, महान रूपी महानता है जिसकी स्रोत, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार की संभावना है। और बाकी अलंकार वर्णन था। और इसके अंतर्गत छंद की बात करें तो मुक्त छंद रचना है, छंद मुक्त रचना है। रस यहाँ पर दो है। देखो इन लाइनों में
जब प्रकृति वर्णन है तो शांत रस है। इसके बाद आ जाता है कि अलग यहाँ पर एक दूसरे से विरहित तो अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी होती वह यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। फिर यहाँ पर उनका क्रंदन बंद हो जाना और सरोवर के किनारे हरी दरी पर उनका प्रणय कलह छिड़ना, यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। तो इस यहाँ ध्यान रखना, ये काव्य इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दो रस हैं, श्रृंगार रस के दो भाग हैं। तो कहने का मतलब तीन रूप यहाँ पर रस के आ जाते हैं, शांत रस और वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस की यहाँ पर जो है उद्भव है, यानी यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसी के लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भाषा का तो भाषा वही है, यहाँ पर क्रंदन आदि अभिशापित आदि शब्द संस्कृत हैं, तो संस्कृत निष्ठ जो है तत्सम शब्दावली का प्रयोग उन्होंने भाषा में किया है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस काव्यांश में जो कस्तूरी मृग होता है, हिरण होता है, जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, एक सुगंधित पदार्थ होता है, और उसकी सुगंधी इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसी सुगंधी को ढूंढने के लिए दौड़ता है, भागता है, और उसको फिर कहीं वो सुगंधी नहीं मिलती और आखिर में उसको पता लगता है कि ये सुगंध तो उसी के अंदर से आ रही है, तो वो अपनी सुगंधी पर चिढ़ जाता है, अपने ऊपर ही चिढ़ता है कि जिसको वो ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा था, दौड़ रहा था, और वो उसके अंदर ही समाहित है, तो फिर वो अपने ऊपर चिढ़ता है। तो ये ऐसे कस्तूरी, क्योंकि हिमालय की चोटियों में, हिमालय की पहाड़ियों में ही कस्तूरी मृग मिलता है, वैसे सामान्य जंगलों में कस्तूरी मृग नहीं मिलता है, तो इसलिए इन्होंने कस्तूरी मृग का वर्णन नागार्जुन जी ने यहाँ पर किया है। बात करें, जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, मृग तृष्णा, हिरण की प्यास। एक शब्द है कि वो तो हिरण की प्यास का मतलब क्या होता है कि कुछ दूर उसको पानी नजर आता है, दौड़ता है तो वहाँ नहीं मिलता है, फिर आगे भागता, आगे दिखाई देता है तो वहाँ भी गर्मी की लू चलती है तो कुछ दूर ऐसा नजर आता है जैसे पानी की लहर चल रही हो, तो ऐसा नजर आता है, उसके पीछे दौड़ता है। तो यहाँ पर वो अपनी सुगंधी के पीछे दौड़ता है। व्यक्ति यदि हम जीवन में भी करें तो हम जो है दूर के लक्ष्य दिखाई देते हैं और उनके पीछे दौड़ते हैं, जबकि हमारे अंदर ही उन लक्ष्यों की सुगंधी समाहित होती है। हमें ही परिश्रम करके वो लक्ष्य प्राप्त, हम खुद ही परिश्रम करके मेहनत करके उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, ना कि दूसरों द्वारा मेहनत करवा के हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर ही उनकी सुगंधी समाहित होती है, ये भी एक शिक्षा इसके अंतर्गत है। दुर्गम बर्फानी घाटियों में, यानी दुर्गम का मतलब जहां पर जाना बहुत कठिन हो, ऐसी बर्फ की घाटियों में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर, सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर अलख नाभि से, जो न दिखाई देने वाला सुगंधी है, वो अपनी ही नाभि से उठने वाले निज के ही, अपने ही उन्माद यानी मस्त कर देने वाली उस परिमल, उस पवित्र सुगंधी के पीछे धावित हो होकर, दौड़ दौड़ कर तरल कस तरुण, वह चंचल और जवान कस्तूरी मृग को अपने ऊपर ही चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यानी जो जहां पर जाना बहुत मुश्किल हो, ऐसी बर्फ की घाटियों में और सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर जो घाटियां हैं, उन घाटियों में अपनी ही नाभि से उठने वाले उस मस्त कर देने वाली पवित्र सुगंधी के पीछे दौड़ दौड़ कर हिरण को, और उस चंचल हिरण को, कस्तूरी मृग को अपने ऊपर ही चिढ़ते हुए देखा। अर्थात तब उसको पता लगता है कि ये सुगंधी उसी के अंदर है, तब उसको अपने ऊपर चिढ़ते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर जो है यदि अलंकार की बात करें तो यहाँ पर हम अलंकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हो होकर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, या हो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तरल तरुण में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और बाकी बादल को घिरते देखा है तो मानवीय कारण यहाँ पर विशेष रूप से है ही। इसके बाद छंद रस गुण की बात करें तो यहाँ पर वही है, शांत रस है, माधुर्य गुण है,
छंद मुक्त रचना है और संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग यहाँ किया गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि किस चीज का वर्णन किया गया है। कहाँ गया धनपति कुबेर का वह, कहाँ गई वह अलका नगरी, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में गगन चुंबी कैलाश शीर्ष पर बादल को, एक मिनट, कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर का वह, कहाँ गई उसकी अलका नगरी। यानी यहां पर जो है कालिदास ने मेघदूत में धनपति कुबेर का स्थल हिमालय पर्वतों में बताया था और अलका नगरी के बारे में वर्णन किया है। तो उसी अलका नगरी के को नागार्जुन जी कहते हैं कि मैंने ढूंढी, धनपति कुबेर की वह अलका नगरी ढूंढी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। और कालिदास ने आकाश से, व्योम का अर्थ होता आकाश से प्रवाहित यानी बहने वाली गंगा जल, गंगा की बात की है अपने मेघदूत में, उसका भी मुझे पता नहीं लगा। ढूंढा परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, मेघदूत मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो मेघ जो यक्ष के पास दूत बनकर गया था, मुझे उसका पता नहीं लगा। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, कौन बताए यानी किसको पता है कि वह कल्पना में छाया में यहीं पर बरस गया होगा, यानी इसी हिमालय के पर्वतों में बरस गया होगा। जाने दो, छोड़ो इस बात को, क्योंकि यह कवि कल्पित था, क्योंकि यह कवि की कल्पना थी, क्योंकि बादल दूत बन के यक्ष के पास नहीं जा सकता, तो उन्होंने केवल प्रकृति सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर करना चाहा था बादल के माध्यम से, तो इसलिए कहा कि जाने दो, वह केवल कवि की कल्पना थी। मैंने तो भीषण जाड़ों में, यानी मैंने तो भीषण जो ठंड है, भयंकर ठंड है, उसमें गगनचुंबी यानी आकाश को चूमने वाले यानी ऊंचे शिखर को, कैलाश पर्वत की बात यहाँ पर की गई है, कैलाश के शीर्ष पर यानी कैलाश पर्वत के शिखर पर महामेघ को यानी महान उस बादल को झंझा नील से यानी तूफानी हवाओं से भिड़ते हुए, गरज गरज कर भिड़ते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है, यानी बादलों को मैंने घिरते हुए देखा है। यहाँ पर जो है विशेष रूप से पहले कालिदास के मेघदूत का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और कालिदास ने अपने मेघदूत महाकाव्य में जिस कुबेर, धनपति कुबेर का वर्णन किया था और जिस अलका नगरी के बारे में वर्णन किया था, नागार्जुन जी कहते हैं कि मैंने ढूंढा तो वो नहीं मिली और न ही मुझे उस मेघदूत का कहीं पता चला, उस मेघ का पता लगा। लेकिन हो सकता है कि वो मेघ यहीं पर कहीं पर बरस गया होगा, इन्हीं हिमालय की बर्फानी पहाड़ियों में बरस गया होगा। चलो छोड़ो, वो शायद कवि की कल्पना थी, लेकिन यहाँ पर नागार्जुन जी कहते हैं कि वो कवि की कल्पना होगी, लेकिन मैंने कैलाश पर्वत के भयंकर इस यहाँ की ठंड में कैलाश पर्वत पर झंझा नील से यानी बर्फीले तूफानों से यानी हवाई जो भयंकर तूफान है, उनसे बादलों को गरज गरज कर आपस में भिड़ते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है, यानी बादलों को के सुंदर स्वरूप को चारों ओर घिरते हुए मैंने इस हिमालय पर्वत पर देखा है, बादल को घिरते देखा है। अलंकार वर्णन की बात करें तो यहाँ पर दो तीन जगह जो है, एक जगह आया है यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सॉरी, ये ऊपर करके बता देते हैं, गरज गरज में आया है। तो यहाँ पर और ढूंढ लेते हैं कि कौन कौन से अलंकार विशेष रूप से प्रयोग किए गए हैं। तो कवि कल्पित में कैके की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद गरज गरज जो लास्ट में आया था वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गरज गरज भिड़ते देखा, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाकी बादल का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, यानी मानवीकरण अलंकार तो है ही।
तो बाकी रस छंद गुण वही रहेंगे जो मैंने बता दिया है। छंद मुक्त रचना, शांत रस, माधुर्य गुण और संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए। आगे भी पढ़ लेते हैं इसको क्योंकि ये एक ही काव्य है। कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रजित मणित खचित, कला में पान पात्र द्रक्षा शव पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाघ बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा ऋण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम उंगलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। जैसे कि हमने कवि परिचय में पढ़ा था कि अंतिम जो काव्यांश है उसमें किन्नर किन्नरियों के सुंदर रूप का वर्णन किया गया है, जो भगवान शंकर के प्रिय भक्त होते हैं और जो हिमालय पर्वतों की ऊंची पहाड़ियों में तप करते हैं। यहाँ ऋषि मुनियों की बात नहीं की गई है, किन्नर किन्नरियों की बात की गई है। और जो जिनके सुंदर स्वरूप का वर्णन यहाँ पर कालिदास ने किया है, नागार्जुन जी ने किया है। कालिदास ने, नागार्जुन जी ने किया। कालिदास ने भी किया अपने महाकाव्य में, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ इस काव्य में नागार्जुन जी ने वर्णन किया है। देख लेते क्या वर्णन उन्होंने किया है, इसको समझ लेते हैं। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, सैकड़ों सैकड़ों झरने और निर्झरणी नदियों की कल कल मुखरित यानी आवाज करते हुए उस देवदारू के कानन में बहते हुए उन्होंने देखा है। यानी देवदारू के उस जंगल में सैकड़ों सैकड़ों नदियों और झरनों को बहते हुए देखा है। और शोणित धवल भोजपत्रों से, शोणित माने लाल सफेद, भोजपत्रों से छाई हुई यानी छत बनाई अच्छी प्रकार से सजाई हुई कुटी यानी कुटिया के अंदर, कुटी के भीतर यानी कुटिया के अंदर। भोजपत्र होता है एक वृक्ष की छाल होती है भोजपत्र, और उस छाल से वो अपनी कुटिया, क्योंकि वो लाल और सफ़ेद दो रंगों में होती है, उसमें लाल लाल चित्के होते हैं, चित्तेदार होती है, चितकबरी होती है वो छाल, तो वो उससे जो है सुंदर कुटियों के भीतर की बात यहाँ पर की गई है। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। कुंतल होते केश यानी बाल, बालों को किससे साजे हुए हैं, सजाए हुए हैं, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से सजाए हुए हैं। कौन? किन्नर किन्नरियों के बारे में यहाँ पर बात की गई, जो अंत में बताया जाएगा। यानी कैसे भोजपत्रों से, लाल और सफेद भोजपत्रों से सुंदर कुटिया के अंदर और अपने बालों में रंग बिरंगे सुगंधित फूलों को सजाए हुए, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगड़ गलों में, और शंख के समान सफेद अच्छे प्रकार से गढ़े गलों में इंद्रनील की माला जो है वो डाले हुए हैं। कानों में कुवलय लटकाए, और कानों में क्या लटकाए हुए हैं? कुवलय यानी कमल, लाल कमल कुवलय होता है, वैसे कुंडल को भी कुवलय बोलते हैं, तो यहाँ पर अश्लील अलंकार की प्रवृत्ति भी बन जाती है। तो कानों में क्या है? लाल कमल जो है वो लटकाए हुए हैं, यानी उनके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद है शतदल लाल कमल की वेणी में, यानी शतदल यानी सैकड़ों दल वाले, ये भी कमल की बात की गई है। तो लाल कमल जो है अपनी चोटी में, यानी विभिन्न प्रकार के फूल या लाल कमल को अपनी चोटी में लटकाए हुए हैं, लगाए हुए हैं। और रजत रचित मणि खचित कलामय, यानी चांदी से रचित यानी चांदी से बने, मणि खचित और मणियों से कला से युक्त, यानी जिसमें मणि गढ़ाई गई हो, ऐसे पात्र, ऐसे बर्तन, ऐसे पान पात्र, ऐसे पानी पीने के जो बर्तन हैं उनमें द्राक्षाशव पूरित यानी अंगूर की शराब से भरे, रखे सामने अपने अपने, यानी अपने अपने सामने रखे हुए हैं। क्या? चंदन से बने, चांदी से बने और
मणि खचित और मणियों से अच्छी प्रकार से सजाए हुए, कला किए हुए, कलाकारी किए हुए, और पीने के जो जल पीने या द्राक्षाशो पीने के जो पात्र हैं वो किससे भरे हैं? अंगूर की शराब से भरे। अपने अपने सामने जो है वो त्रिपदी लोहित चंदन, लाल चंदन की त्रिपदी पर 3 पैरों वाला स्टूल होता है, जो स्टूल होता है, मेज होती है, 3 पदी होती है, जिसके एक 4 पैरों वाले टेबल होती है, एक जो 3 पैरों की होती है स्टूल होता था, उस त्रिपदी पर अपने अपने सामने रखे हुए उन किन्नर किन्नरियों को देखा है। कैसे किन्नर किन्नरी हैं? मृग छालों पर पलथी मारे, यानी मृग की छालाओं पर, खाल पर पोलथी मारे हुए, यानी पलथी मारकर बैठे हुए हैं। मदिरारुण, मदिरा से अरुण यानी लाल आंखों वाले, यानी जिनकी मदिरा पीने से आंखें लाल हो गई हैं, उन उन्मद मस्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल उंगलियों को, यानी उन किन्नर किन्नरियों की कोमल सुंदर उंगलियों को बंशी पर फिरते देखा है, यानी वंशी बजाते हुए वंशी पर फिरते हुए देखा है, यानी वंशी पर उंगलियां, कोमल उंगलियां घुमाते हुए देखा है। नागार्जुन जी कहते हैं कि बादल को घिरते देखा है, यानी बादल को चारों ओर पहाड़ों में हिमालय पर्वत पर गिरते हुए देखा है। देखो इसमें कितनी उपमा करके, कितनी प्रशंसा करके किन्नर किन्नरियों के बारे में बताया गया, कितना उनका सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जैसे सैकड़ों सैकड़ों झरने, नदियां जो देवदारू के वनों से कलकल करती हुई बहती हैं, तो पहली 2 लाइनों में ये बता दिया। उसके बाद आज आ गया उनका कि किस प्रकार जो है उन्होंने वर्णन किया है, कि आगे ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया गया था पहली लाइन में, पहली 2-3 लाइनों में। तो यहाँ पर यही बताया गया था कि भोजपत्रों से कुटिया के बारे में, कैसे भोजपत्र हैं सफ़ेद और लाल, भोजपत्रों से कुटिया के भीतर बैठे रहते हैं और कि अपने बालों में रंग बिरंगे और सुगंधित फूल सजाए रहते हैं, और गलों में जो अच्छे शंख की तरह, शंख जो सफ़ेद होता है इस प्रकार से, क्योंकि बर्फीले इलाकों में रंग जो है वो ज़्यादा सफ़ेद रंग हो जाता है मनुष्य का, तो वही बात की गई है। तो सुगठ अच्छी प्रकार से गढ़े हुए गलों में किसकी? इंद्रनील की माला डाले रहते हैं, और कानों में कुवलय यानी कमल नाल जो है वो लटकाए रहते हैं, कमल लटकाए रहते हैं। और दूसरी बात की गई है कि सैकड़ों लाल कमल जो है अपनी चोटियों में, यानी लाल कमल अपनी वेणी में, चोटी में लटकाए रहते हैं, और चांदी से बने हुए मणियों से कला में युक्त उस पान पात्र में, यानी उस बर्तन में, पीने के बर्तन में शराब से भरे हुए, पूरित का अर्थ होता है भरे हुए, और अपने सामने त्रिपदी पर रखे हुए उन किन्नर किन्नरियों को देखा है। नरम निदाग, नरम कोमल उस बाल कस्तूरी पर, यानी उस बाल कस्तूरी का मतलब जो हिरण, जो बच्चे का जो हिरण की त्वचा होती है, उस त्वचा के ऊपर, मृग छालों के ऊपर पोलथी मारकर बैठे हुए, मदिरा से, शराब से लाल आंखों वाले उन किन्नर किन्नरियों को बंशी के ऊपर उंगलियां फिरते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। अलंकार वर्णन देख लेते हैं कि इसमें अलंकार वर्णन क्या क्या किया गया है। विशेष रूप से जो शंख सरीखे यहाँ पर आया है वह कि शंख के समान गढ़े हुए सुंदर, तो शंख सरीखे शब्द में क्या आ जाता है? यहाँ पर अलंकार का प्रयोग किया गया है, शंख के समान